बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं बिल्टा प्रो क्रीम के बारे में। बिल्टा प्रो जो क्रीम होती है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, इसको कितनी देर के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, और कितनी देर तक इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल छोड़ दिया जाता है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर दें। अगर आपके माइंड में जहन में किसी मेडिसिन के मतलब या किसी बीमारी के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी रहनुमाई करेंगे। बिल्टा प्रो जो क्रीम होती है ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। बिल्टा प्रो जो क्रीम है ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी लग जाती है, जो दाने वाली एलर्जी होती है उसके ऊपर भी लग जाती है, जो ददरी टाइप आपकी एलर्जी होती है उसके ऊपर भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसको सिर्फ और सिर्फ ओनली तौर पर एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ दानों पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ फिर कुछ दाग धब्बे वगैरह होते हैं, निशान वगैरह चेहरे पर, फेस पर, या जिस्म के कुछ हिस्सों पर, उन निशानात को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात कुछ लेडीज़ लड़के इसका इस्तेमाल चेहरे की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके लिए मैं तो मशवरा यही दूंगा कि उसके लिए इस्तेमाल ना किया करें तो बेहतर होगा। अकेली इस्तेमाल नहीं करवाई जाती, इसके साथ कुछ क्रीमें भी ऐड की जाती है। वो हर एक का अपना अपना फार्मूला होता है, लेकिन बेहतरीन हल यही है इसको सिर्फ एलर्जी के लिए ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप इसको फेस पर, चेहरे पर लगाते हैं तो इसके जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा होते हैं। एक तो आपकी जो जिल्द है वो नाजुक होती है, नरम होती है, उसमें जो इन्फेक्शन वगैरह कर सकती है। और इसका भी यही हाल होता है, जितनी देर आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इसका रिजल्ट आता जाएगा, मतलब फेस के लिए, चेहरे को साफ करने के लिए, जहाँ चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए। जिस वक्त आप इसका इस्तेमाल छोड़ देंगे तो ये वही फिर पुरानी, मतलब आपकी जो रंगत ओरिजिनल है वही हो जाएगी। तो मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि इसको फेस के लिए इस्तेमाल ना करें, सिर्फ दानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एलर्जी के लिए, खारिश के लिए। तो इसका एक और माइंड में रखने वाली बात है, इसको सिर्फ उस जगह पर लगाना जिस जगह पर दाने वगैरह हो या जिस जगह पर खारिश हुई हो, मतलब एलर्जी की जो महदूद होती है उसी पर ही लगवाना होता है। उससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल ना किया करें तो बेहतर होगा। इसका इस्तेमाल एलर्जी के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसका चेहरे के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक से 1.5 वीक इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 से 12 डे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना किया करें तो बेहतर रहेगा। और एलर्जी के लिए भी आप अमूमन तौर पर 2 वीक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इसको छोड़ दें तो बेहतर चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।